हेलो। आज संडे है, बात हो सकती है या हमेशा की तरह डॉक्टर बनोगी छुट्टी के दिन भी? नहीं, आज मेरा पढ़ाई का नहीं बल्कि काम का दिन है और आज भी मैं बहुत मसरूफ हूँ। मत किया करो इतने काम, थक जाओगी। यार तुम भी कोई काम की बात कर लिया करो। वैसे आजकल फौजी कम शायर ज्यादा होते जा रहे हो, ठीक हो जाओ ठीक। चलो अच्छी बात है कि तुमने मेरे अंदर कुछ चेंज तो फील किया है। शेर सुनाओ। राशिद 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 नहीं, इरशाद कहते हैं। अब असल शायरों के लिए इरशाद कहा जाता है, तुम जैसे फौजी शायरों को तो राशिद ही कहते हैं। अच्छा सुनो, तो अर्ज किया है, याद है तुमने एक वादा किया था, कुछ कहने का इरादा किया था, लेकिन कहते कहते रुक गई थी, शर्म से आंखें झुक गई थी। कहो ना क्या कहना था तुम्हें, क्या सुनना था मुझे, तुम्हारी रूह से निकलता एक एक लफ्ज चुनना था मुझे। इससे पहले कि दिल की धड़कन रुक जाए, इससे पहले कि मेरी गर्दन झुक जाए, जब के सारे बंधन टूट जाए, मेरी सांसें और तेरे कंगन टूट जाएं। कह दो कि तुम मेरी कौन हो, कह दो कि तुम मेरी कौन हो। एक शेर कह के पूरी नज़म सुना दी मुझे तुमने। सच सच बताओ धोखेबाज किसने लिखी है ये? जोरो ने। वाह भाई, तुम्हारा जोरो तो बड़ा जोरदार शायर निकला। सब बात को ट्विस्ट ना करो। अबे फायरिंग कंपटीशन जीत के आ गया हूँ, घर आए भी एक हफ्ता हो गया, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कर दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है? तो कब? भाई तुम्हारी शायरी का जवाब मैंने शायरी में ही देना है ना। यानी कि एक और हफ्ता इंतजार करना होगा। हफ्ता नहीं बल्कि पूरा महीना। अच्छा चलो, आज मुझे बहुत काम है। और हाँ, तसल्ली रखो, जवाब जरूर आएगा, कह दूंगी जो कहना है। अच्छा सुनो, हेलो, बाबा क्या है? बाबा फायरिंग रेंज में और आपको भी वहीं बुलाया। आओ भाई, एक फायरिंग कंपटीशन हो जाए। मैं भी तो देखूं कि मेरा निशाना कितना पक्का है। हाँ, बेट या विदाउट बेट? अगर तुम हार गए तो तुम डिनर कराओगे। हाँ। और अगर मैं हारा तो मैं कराऊंगा। सिंपल। यानी आप ही करवाएंगे? हाँ भाई, एक महीना प्रैक्टिस जो करते रहे हो, इनफॉर्म हो और विनर भी हो। मैं तो कंप्लीटली आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। 5 राउंड्स ईच। 5 राउंड्स। Let's have it. इम्प्रेसिव। मेरे 2 भी टारगेट पे लग गए तो इज्जत रह जाएगी। Keep practicing, champion. बिल्कुल ठीक। जीम दे रहा है मेरी पुत्र, जीम दे रहा है। किधर है तेरा घर वाला? शाहजैन, वो तो बस असेंबली के लिए निकल रहे थे, शुक्र है भी निकले नहीं। आप कैसे बैठे? रानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। कैसे हैं आप? कैसे हैं? सर इधर करना। जी उधर है, जी उधर है। और तुम दोनों की शक्लें भूलने लग गया था मैं, इसलिए मैं आप आ गया। मैंने कहा मैं तुम लोगों को देख लूं। और लाके का तो तुम लोग रास्ता ही भूल गए हो। उधर सारे तुम्हारे जो वोटर है वो मेरे पीछे पड़ गए। घर से बाहर निकलना मेरा आराम कर दिया है। जो मैं पैर बाहर रखूं
तो सारे मेरे पीछे पीछे आते हैं, बोलते कोई मेरा मीटर लगा दो, कोई कहता मेरी नाली बंद करा दो। पुत्र तेरे इलेक्शन ने तो मुझे इलेक्ट्रिशियन बना दिया। अगले महीने चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। फंड्स मंजूर करवा लिए, वजीर के दस्तखत होते ही पैसे भी रिलीज हो जाएंगे। आप टेंशन ना लें, सबका काम करवा दूंगा मैं। ओ पुत्र, काम करा ना करा, अपने हल्के के लोगों को अपनी शक्ल दिखा दिया कर। कभी ईद पे, बकरीद पे, किसी के जनाजे पे, नहीं तो किसी की शादी पे आ जा पुत्र। है तेरा की हालत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दादाजी मैं जरा असेंबली का चक्कर लगा कर आता हूँ। हाँ, वापस आके आपसे प्रॉपर्ली मुलाकात होती है। सुनो, इनके लिए खाना और कमरा दोनों तैयार रखना, और हाँ, मेरे आने से पहले इनको जाने ना देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थोड़ा ग्रेज हो गया ना? नहीं नहीं, वैसे का वैसा ही। आप भी यहीं आ जाइए ना मियाँ जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे इधर आना होता ना पुत्र, तो तेरे घर वाले से पहले मैं आप इधर पहुंचा होता। शहर से डर लगता है मुझे, इधर के पानी की तासीर ही गलत है, बंदे को बदल के रख देती है। बिल्कुल गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, ये बदल गया ना फिर तेरा शज़ैन? शज़ैन नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। रहने दे, ओए अपने दिल को और अपने दिमाग को ना झूठी तसल्लियां ना मार। साफ दिखाई दे रहा है मुझे शज़ैन बदल गया है। अभी तक तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। तेरे नाल भी? नहीं, मेरे साथ नहीं बदलता वो, लेकिन मिजाज में तब्दीली आ गई है। अच्छा, राती टाइम पे घर आ जाता है? उस डिपार्टमेंट की फिक्र ना करें आप, टाइम पे घर आते हैं। और जब मैं उसे किसी औरत के साथ देखती हूँ ना, तो उनको वहां से ऐसा झपट्टा मार के निकालती हूँ जैसे चील खरगोश के बच्चे को। ऐसा पर पुत्र, किसी और चीज का शौकीन तो नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि कोई गंदे नशे से नहीं पै गया? ताकत के नशे का बहुत शौकीन हो गया है। सब तो पैड़ा नशा है, ताकत का नशा। मैंने बड़े बड़े सही बंदों को फिरौन बनते देखा है बेटा, ताकत के नशे में। ख्याल कर पुत्र, ख्याल कर। Congratulations, Captain. Well done. Keep it up. Okay. Allah. ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐदे वफा के नाम किया, सब ऐदे वफा के नाम किया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई शरी, वो इंटरव्यू दे आया है, नौकरी हो गई? नहीं। अच्छा, हो चल कोई बात नहीं, हो जाएगी। और देखना, इस होटल में ना सही किसी और होटल में सही, तू ऐसा करना, तू दूसरे होटल में अपील कर दे, मेरा मतलब है दरखास्त दे दे। यहाँ ना सही कहीं और सही। अब्बू जी, आपसे एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे?
और लाल खान गुस्से वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। हंसता हुआ आया है और हंसता हुआ ही चला जाएगा। बोल क्या बात है? मैं होटल के मैनेजर के इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। वह तो फिर कहाँ गया था? मैंने CSS का इम्तिहान दिया था 2 महीने पहले। उसका रिजल्ट आया, मैं पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन में आया हूँ। उसी के इंटरव्यू के लिए गया था, सिलेक्ट हो गया। उधर आसान ज़बान में समझा दे। अच्छा वादा करें, अगर इस पे कोई नारे लगे, ढोल बजाना तो नहीं बजेगा। जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। अबू जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। तूने ये असिस्टेंट कमिश्नर ही कहा है ना? यस सर। हमारे पीछे भी दिखाया। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू। किस बात का? मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तू खुद यहाँ तक पहुंचा है अपनी मेहनत से। मैंने तो सिर्फ बस वो किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। तेरे लिए रास्ता जितना आसान कर सकता था मैंने किया, इसके अलावा कुछ नहीं। आसान सा तो रास्ता था 4 घंटे का। मैं पिंडी से लाहौर तक के नहीं, पेपर से लेकर इंटरव्यू के रास्ते की बात कर रहा हूं। मैं समझा नहीं। कोई नहीं, छोड़। अच्छा सुन, कोई भी इशू आना तो मुझे कॉल कर देना। मैं 2 दिन तक लाहौर ही हूँ। हाँ, और वैसे भी तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तेरा भाई बैठा है ना इस्लामाबाद। किस रास्ते की बात कर रहा है? जाने देना। बात लंबी क्यों कर रहा है, बता ना। जिस पैनल ने तेरा इंटरव्यू किया था ना, अपने ही लोग थे। मैंने उनको बोल दिया तू मेरा भाई है, तभी तो सिलेक्ट हुआ है तू। ना तुझे तो पता है यहाँ एंट्री बहुत मुश्किल है। अच्छा चल जा, मजे कर एकेडमी में। मुझे निकलना है, मेरी 2 बजे मीटिंग है चीफ मिनिस्टर से। वेलकम टू CSS सर। थैंक यू। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब कुछ मुझे जाते जाते कह के गया। और यार शाहजैन किसी की समझ में नहीं आता। वो एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है जहाँ हम जैसों की किस्मत के फैसले होते हैं। तेरा नाम आया होगा, उसके कान खड़े हो गए होंगे और कोई ना कोई गेम चला दी होगी हमारे भाई ने। बस इतनी सी बात है। तुझे पता है वो मुझे क्या कह के गया है? कि पैनल में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल कर दिया होगा। और भाई बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उसके। याद नहीं मेरे वाले केस में क्या किया था इसने? 2 मिनट में पूरे चैनल को हिला के रख दिया था और किसी को पता भी नहीं चला था। लेकिन यार अगर उसने मुझे इतना बड़ा फेवर दिया है तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? यार तुझे ही बताया ना कौन सा ढोल पीटा है। कभी मेरे वाला केस उसने तेरे से डिस्कस किया या कभी अकेले में डिस्कस किया? नहीं। तो बस इतनी सी बात है। हमारा दोस्त एक खानदानी आदमी है, उसकी आदत नहीं है क्रेडिट लेने की और बहुत गट्स है उसमें। अगर उसमें वो बात ना होती तो आज पार्लियामेंट में अपनी जगह ना बना पाता। भाई साहब PM तक डायरेक्ट अप्रोच है उसकी। अगर ऐसा है तो मुझे क्यों गड़बड़ लग रही है? शुक्रिया, मेहरबानी। कैसी गड़बड़? पता नहीं यार, मुझे शाहजैन से ना नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। खाम मुझ पे उसने ये एहसान थोप दिया कि मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ। मतलब मेरी सारी मेहनत जो है ना वो भाड़ में गई। वो जो मैंने दिन रात एक किए CSS का एग्जाम पास करने के लिए, मैंने इतने मुश्किल एग्जाम्स दिए हैं और मैं टॉप 10 में आया हूँ, वो कुछ नहीं बल्कि मेरी कामयाबी के पीछे शाहजैन की सिफारिश है। हाँ यार शरीफ, एक बात सच कहूँ, मुझे तेरे से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अच्छा बकवास नहीं कर यार, तुझे लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ भाई, तू गलत कह भी रहा है और गलत सोच भी रहा है। वो हमारा दोस्त है यार, कोई बॉस नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त है तो उसने साथ का क्यों नहीं पूछा कभी? जब भी साथ से बात होती है वो तो हमेशा उसका पूछता है। हाँ ये बात तो मुझे भी फील होती है। उसने कभी नहीं पूछा
पूछा साथ का। हालांकि मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की है, लेकिन बस पूछ नहीं सका। चल कोई नहीं, तू अपनी ट्रेनिंग से फारिग हो जा, फिर कुछ प्लान करते हैं, इकट्ठे होते हैं सब। वैसे साथ है कहाँ आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। मैं समझा आप पिंडी में होंगे। हाँ यार, उधर ही था 2 दिन, आज ही वापस आया हूँ। जी जी, मैं आपको कल फोन करती हूँ। ओके। What a pleasant surprise। बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? बता देता तो आप इतनी खुश नहीं होती, और आपका ये सरप्राइज एक्सप्रेशन ना वो मिस हो जाता। ये वाला। चुप करो बदतमीज। सब ठीक तो है? अचानक कैसे आना हुआ? भाई मिलने को दिल चाह रहा होगा, इसलिए आ गया अपना यूनिफॉर्म सजा के। उफ, you look so handsome, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन पे जाने से पहले आप सबसे मिल लूं। मेरी अटैचमेंट आ गई है तो मैं वजीरिस्तान जा रहा हूँ। तुम्हें यूनिफॉर्म में देख के मुझे पहले अंदाजा हो गया था कि तुम रुकने नहीं, मिलने आए हो। बैठो। साद, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें अपने करियर के 3रे साल में इतनी अच्छी पोस्टिंग मिली है। So far you have proven your abilities in every field. Now it's time to prove your abilities in battlefield. Understand? Yes sir. Good boy. जाओ अपनी माँ को मिल लो, उदास हो गई है। इतना उदास होना था तो फौजी से शादी क्यों की, फिर और मजीद उदास होने के लिए बेटे को भी फौज में भेज दिया। खुदा के लिए इधर तो देखें। क्यों रो रही है? मैं नहीं रो रही, मैं एक फौजी की बीवी हूं और दूसरे की मां। मैं नहीं रोऊंगी। तो फिर इतना उदास क्यों है? क्या करूं? तुम मेरी जगह होते तो मैं तुमसे पूछती। साथ में आखिर एक मां हूं, मेरे भी जज्बात हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट मी। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कितनी देर में? तक तुम घर नहीं आ जाओगे। शानिया आप इतना अरसा उदास रहेंगी, तो फिर दुआ कैसे मांगेंगी? और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ। बहादुरी से जाओ और खैरियत से वापस आना। मैंने भी तुम्हें दुआएं भेजी हैं, सो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाब होगे। एंड लुक एट यू, कितने कमजोर लग रहे हो तुम। कुछ खाया तुमने? घर आने से पहले मैंने कभी खाना खाया? तुम रामीन से मिलकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मामा लगता है प्यारा इतना, सिर्फ मैं और बाबा फौजी नहीं है, इस मेरे फौजी आपके अंदर भी है। जितना So behave like one. तेरी एक अदा के नाम किया, सब रहते वफा के नाम किया, सब रहते वफा के नाम किया।
आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है साहब, हम हैं ना, एक शो की मार हैं, आपके सारे केस और सारा प्रोपेगेंडा। यार अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। वो सब इकट्ठे हो गए और मैं अकेला रह गया हूँ। अल्लाह के आसरे के बाद अब बस मीडिया का ही सहारा है। इन केसों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। ओ भाई साहब फिक्र न करें, 2-4 प्रोग्रामों में सब हलाल कर दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो सोसाइटी के कॉर्नर वाले दोनों प्लॉट तेरे नाम कर दूंगा। दुनिया में नहीं हाजी साहब, देने हैं तो जन्नत में प्लाट बुक करवा दे। वो ऐसा है ना, हम एक इस्लामी चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, आप जरा उस पर प्यार वाला हाथ रख लें। हो जाएगा। अब हुक्म करें, करना क्या है? ओ यार तेरा शारिक हबीब नहीं है, लोग उसकी सुनते भी हैं, उसकी मानते भी हैं। उसके साथ मिलके कोई ऐसी सेटिंग बना ले कि वो मुझसे सवाल करे और उसके जवाब में मैं अपनी सफाई पेश करूं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना 2 नंबर आदमी है। लूट मार करके ये सारा पैसा बनाया है और तुम मुझे कह रही हो कि उसकी लूट मार पे पर्दा डालूं और उसका पॉजिटिव इमेज बिल्ड करूं। उसका तो कोई इमेज है नहीं, मेरा भी खराब हो जाएगा। मैं नहीं, बॉस कह रहे हैं। बड़े बॉस का हुक्म आया कि ये सवाल आते और ये तुमने हाजी शफीक से करने हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये एक प्लांटेड इंटरव्यू है। तो हमने पहले कभी किया है इसे? देख लो शारिक, बॉस का हुक्म है और हाजी शफीक की ख्वाहिश है कि तुम उससे ये इंटरव्यू लोगे। कंधा तुम्हारा होगा, फायर हाजी करेगा और निशाना होगा उसके कोर्ट में चलते हुए सारे केसेस। रिजाइन कर दूंगा लेकिन कंधा नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को कंधा नहीं देंगे तो धंधा कैसे चलेगा मेरे भाई? तुम नहीं तो कोई और कर लेगा। लेकिन हाजी साहब तुम्हारे फैन हैं, वो तुम्हारे शो में आना चाहते हैं। वो बंदा आज तक किसी टीवी शो में नहीं गया, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे शो की रेटिंग कहां से कहां पहुंच जाएगी। सर आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। उस आदमी के खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और इस इंटरव्यू से हमें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। फायदा नुकसान तो मुझ पर छोड़ दो यार, हाजी बेचारा जरा खुश हो जाएगा। I'm really sorry सर, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा ये। ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हो? रिजाइन टाइप कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो हमें फायर करें मैं ही बॉम्ब चला देता हूँ। बैकअप प्लान क्या है? 10 बैकअप प्लान है मैडम और 12 ऑफर्स मेरे फोन में है। मेरी अम्मा कहती है कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। अगर नीयत साफ हो हम वही काम करेंगे जो हमें अपनी मर्जी से काम करने देगा। ओके? डोंट वरी। क्या नाम है बेटा आपका? असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नाज़रा का 13वां पारा पढ़ रहा हूँ। जोर से सांस लो। तो असदुल्ला बड़े होके क्या बनेंगे आप? हाफिज। हाफिज? और? पायलट भी, डॉक्टर भी, हिनो का ड्राइवर भी और फौजी भी बनूंगा। इतना सब कुछ ऐसे एक साथ कैसे करोगे? हम पठान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप भी पठान हैं। आपको कैसे पता? आपके रंग से। आपका रंग और मेरा रंग एक जैसा है। मुझे उर्दू नहीं आता, पश्तो में बात करें। लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती, आप सिखाओगे? आप मुझे टीका नहीं लगाएंगी तो मैं आपको 3 दिन में सारी पश्तो सिखा दूंगा। अच्छा, अगर 3 दिन में ना सिखाई तो? फिर तुम्हारा किस्मत। यार तुम तो बड़े तेज हो। कहाँ के हो? पाकिस्तान का। जब जंग शुरू आया था ना तो हम इधर आ गया था। जीने की बात से याद आया। एक छोटी सी गेम खेलें, मना मत करना। किस हाल में तुम कैसी गेम? रहते होगे जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाकर कहते होगे। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। साथ को अपनी अमान में रखना। बोल है जा तेरी बातों
वो खुशबू तेरे आने की, बस ये कहना चाहता हूँ कि वो धागा तेरे वादों का, जब तक जिंदा हूँ तुम यहाँ रहोगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, आप शर्माती भी हैं। वो भी हम हार के आए हैं। तो मैं तो समझता था कि 6-8 महीने में तुझे गाड़ी बंगला नौकर शाकर सब मिल जाएंगे, पर मुझे तो ये कोई दूर का काम लगता है। इतना आसान नहीं है ना अब्बू जी, अभी तो पहली ट्रेनिंग हुई है, 9 महीने वाली बाकी है। फिर हमारी एकेडमी तब्दील होगी जहाँ डीएमजी ग्रुप के अफसर वही ट्रेनिंग करेंगे। फील्ड में आने के लिए ज़रूरी है। फिर आपको गाड़ी और बंगला मिल जाएगा ना भाई? इंशाल्लाह। हम ना खाएं? वो रोटी बना रही है। फिर हम उस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे ना भाई? ओ ना बेटी, हमें क्या जरूरत है? वो अल्लाह का दिया हमारे पास अपना घर है ना, हमें क्या जरूरत है सरकारी बंगले में जाने की। और जो सुकून इस मोहल्ले में है ना, वो सरकारी महल में भी नहीं। क्यों शादी की माँ? हाँ, हमने कौन सा लोगों को दिखाना है कि हम बंगले में रहते हैं। कभी कभी तेरी तरफ चक्कर लगा लिया करेंगे, लेकिन रहेंगे हम अपने घर में। भाई को गुलाब जामुन दो ना जरा। नहीं मम्मी, मैं बाद में चख लूंगा। भाई मैंने बनाए हैं। अच्छा, ठंडे हो गए तो मजा खराब हो जाएगा। फिर तो सारे हड़प करूंगा। बहुत मजेदार। तुम कब से हलवाई बन गई? मासूमा बाजी ने सिखाए थे, तो मैंने सोचा आज आपके लिए बना लूं। अच्छा, जबरदस्त, बहुत मजेदार है। हाँ अब्बू जी, मामू से कोई बात हुई? हाँ, कल आया था उसका फोन। परेशान है बेचारा मासूमा के लिए। उसके लिए क्यों? वो तो शादी करने वापस नहीं गई थी। हाँ गई तो शादी करने के लिए थी, लेकिन वहां जाकर उसने इनकार कर दिया। क्योंकि फिर रिश्ता आता है ना, उसको नुक्स निकाल के मना कर देती है। शौकत कह रहा था कि शरीकों ने उस पर बंदिश कर दी है। जब भी घर में कोई शादी का जिक्र होता है ना, तो वो हंगामा खड़ा कर देती है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह बर्बाद करे उसे, जिसने जादू किया उस मासूम पर। ये क्या मजाक है? तुमने 18 दिन पहले मुझसे कहा था कि मैं कल कॉल करता हूँ। मैं सारी रात वेट करती रही हूँ तुम्हारी कॉल का। कम से कम कोई कमिटमेंट किया करो ना, तो उसे पूरा किया करो, या तो कमिटमेंट ही ना किया करो। अच्छा बस बस, होल्ड फायर। फोन उठाते हुए क्लास लेनी शुरू कर दी। मैं पहाड़ों में हूँ, शहर में नहीं जहाँ सारी फैसिलिटीज होती हैं। I'm sorry, I'm really sorry। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम तो सीरियस हो गई हो। शाबाश, ठीक हो जाओ। कैसी जा रही है और जॉब? मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ। कब आ रहे हो? कैसे हैं वहाँ के हालात? घर कॉल की? मैं ठीक हूँ, पता नहीं कब वापस आ रहा हूँ। हालात कंट्रोल में हैं। और हाँ, घर कॉल की थी मैंने। मेरा मजाक मत उड़ाओ और बताओ कब आ रहे हो? शायद 8 महीने बाद। तब तक तुम्हारी वार्ड जॉब खत्म हो जाएगी और तुम अपनी हाउस जॉब शुरू कर दोगी। जब हालात कंट्रोल में तो वहाँ 8 महीने रहने की तो क्या बनती है? मुझे नहीं पता। अपने फादर से कहो कि किसी से कह के तुम्हें वहाँ से जल्द निकलवाएं। बाबा ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो अपने बेटे के लिए किसी और के बेटे का हक मार लें। पता नहीं मैं आज क्यों उल्टी उल्टी बातें कर रही। तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? मैं अपनी जमीन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मामा, बाबा, रामीन और तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, तो अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? तुम बस अपना ख्याल रखो और अपनी दुआएं मेरी तरफ भेजती रहो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। तेरी यादों के ये
खुशियां वार के आए। इस वक्त मेरे पास तमाम बड़े टीवी चैनल्स की ऑफर्स मौजूद हैं, आपसे बेहतर सैलरी पैकेज है, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचकर आपका टीवी चैनल ज्वाइन किया है कि आप मुझे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी देंगे। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मैं भी आपसे सच्ची और खरी बात करूंगा। इस वक्त हमारा चैनल ओवरऑल रेटिंग में 12वें नंबर पे जा रहा है। आपको लाने का मकसद ही यही था कि आपके आने से मेरे चैनल की रेटिंग इंप्रूव हो। आपका अपना शो है, आपको आज़ादी हासिल है, अपनी मर्जी से जिस अंदाज में करें, अपने मुताबिक डिज़ाइन करें, ये आपका काम है, मेरा नहीं। और अगर फिर भी रेटिंग ना आई तो? मेरे चैनल की आय ना है, आपके शो की जरूर आएगी, मुझे उसका पूरा यकीन है। सर, इस दफा मैं अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। आपका शो है, जहाँ चाहे करें, स्टूडियो से बाहर करें, मार्स पे ले जाएं, मेरा पूरा तावन आपके साथ है। थैंक यू सर। वाह भाई। आजा। गुड टू सी यू यार। गुड टू सी यू टू। आखिर तुम बेगैरतों को टाइम मिल गया मुझसे मिलने का। यार देख, मैं तो पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क में ही नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर। जो शिकायत लगानी है ना, इससे लगा, ये तो यही था। कसम से इसका वेट कर रहा था कि ये आएगा तो एक साथ मिलने आएंगे। लेकिन बहुत मुबारक हो तुझे यार। थैंक यू जानी, थैंक यू। ऑफिस तो बड़ा लश-पश है तेरा। हाँ ओए शारिक, देख लॉरेंस कॉलेज की तस्वीर भी लगाई हुई है। हाँ ना, आज जहां भी है हम लॉरेंस की वजह से हैं। सच कह रहा है यार। तो लॉरेंस चलते हैं, कसम से बहुत मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। बैठो, बैठ। अब कौन होगा वहां हमारे जमाने का? ना फिरदौस साहब, ना प्रिंसिपल। यार कोई हो ना हो, लॉरेंस तो है ना। पुरानी यादें ताजा कर लेंगे। सादे से पूछ अवेलेबल है तो चलते हैं ना। हाँ पता करते हैं। सुन, एक बात तो बता, तेरी इतनी जल्दी अपने प्रोविंस और अपने शहर में पोस्टिंग कैसे हो गई? सीएसएस ऑफिसर्स का तो कोई रूल नहीं होता कि उनकी 3 साल तक अपने सूबे में पोस्टिंग नहीं हो सकती? मेरी तो नहीं हुई। क्या मतलब? मेरा डोमिसाइल केपीके का ना मेरी जान। ओ अच्छा, साथ से पूछ यार, प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, करता हूँ पता। यारो मैं तो अभी गांव निकल रहा हूँ, अब वापस आता हूँ तो कुछ प्लान करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे अटेंड करना है, 1 मिनट में। हेलो, हाँ जी। सुन, जब तक ये सादे से मिलके इंसान का बच्चा नहीं बनता ना, मेरे सामने दोबारा ना लाएं ऐसे। यार अजीब, मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन शाहजहान? नहीं यार, हम तीनों का सादे के बगैर मिलना, लग रहा है डिलिबरेटली एक्सक्लूड कर रहे हैं उसे। हम तीनों मिल रहे हैं और उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। उसका नाम लिया ही ऑकवर्ड होके चला गया। अब ये ठीक बात तो नहीं है यार।